गया इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य, उपस्थित तमाम फैकल्टी, इस कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम देश के भावी अभियंतागण, उपस्थित सभी अतिथिगण, उपस्थित सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण, जैसा कि इतनी देर के इंटरेक्शन में मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर गया अभियंत्रण कॉलेज में बिहार के हमारे मेधावी बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, आप सभी के मन में कोई ना कोई आशा जरूर होगी। आपकी ये आशा होगी, आपकी तमन्ना होगी कि बड़े होकर के, अब तो बड़े हो ही गए हैं, और भी जब इंजीनियरिंग का काम, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तो कहीं किसी कंपनी में नौकरी करने की इच्छा रख रहे होंगे, कुछ आगे और पढ़ाई करने की इच्छा रखते होंगे, एमटेक करना चाहते होंगे, कुछ लोग विदेश जाना चाहते होंगे, कुछ लोग मेरी तरह यहाँ पर यूपीएससी या बीपीएससी के माध्यम से आप कुछ करने की तमन्ना रखते होंगे। और यही सभी युवाओं का जोश है जो कि देश को आगे ले जाता है। आपकी जो एनर्जी है वह देखने लायक है और इसी एनर्जी की जरूरत देश को है। बस इस बात की आवश्यकता है कि वह एक सकारात्मक दिशा में हो, पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आए। कहीं ना कहीं हम लोग के सिस्टम में कुछ दोष हो जाता है। हम लोग सभी लोग इसी सिस्टम से बने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दोष हो जाता है जिससे सिस्टम के प्रति युवाओं में एक नकारात्मक भावना आ जाती है कि भाई ये भी नहीं हो रहा है, लोकतंत्र में किस तरह की बात हो रही है, कॉलेज में मूलभूत व्यवस्था कहाँ गई, शहर में कहाँ गई व्यवस्था। बिजली की व्यवस्था के बारे में बताया अभी एक स्टूडेंट ने, आपकी तरफ से अपनी बात रखी, बहुत सारे विषय रखे, लेकिन हम लोग जो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट को ये बोलना ना पड़े कि डीएम के समक्ष बोल रहे हैं कि भाई हमको ये चाहिए, ये यहाँ पर हम लोग को खुद ब खुद दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज कि ये सारी बातें एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक विषय हैं, जिसको सही फोरम से सही पदाधिकारी के समक्ष ले जाना चाहिए। इसमें प्राचार्य से अनुरोध होगा कि इसमें जो भी मांगे हैं जिससे वो सहमत हैं, जो कि विभाग के गाइडलाइंस के अनुरूप, उनके गाइडलाइंस के अनुरूप उतरते हैं, सही बैठते हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, तो हम लोग से जो भी सहयोग होगा जिला प्रशासन से, हम लोग विभाग से मार्गदर्शन लेके या अन्य विभागों से कोऑर्डिनेशन करके उन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखनी चाहिए कि इससे कहीं भी शैक्षणिक वातावरण खराब ना हो। इस चीज़ से अगर कोई चीज़ कमी है सिस्टम में, किसी तरह की कमी हॉस्टल में है, किसी तरह की कमी फैकल्टी में है, किसी तरह की कमी प्राचार्य में हो, प्रशासनिक पदाधिकारी में हो, आप में हो या आपके सीनियर्स में हो, उससे कहीं भी आपके डिसिप्लिन और शैक्षणिक वातावरण में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। और खास करके जब आपके वरीय पदाधिकारी यहाँ आते हैं या कोई विभाग से लोग आते हैं तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ, आपका कोऑर्डिनेशन कितना उच्च स्तर का है। जितने उच्च स्तर के प्रतिभावान आप स्वयं हैं, एक एक व्यक्ति यहाँ, एक एक इंडिविजुअल जो एक बड़े से बड़े इंजीनियर होने की क्षमता रखते हैं, एक अच्छे पदाधिकारी भविष्य में बनने की क्षमता रखते हैं, खुद से अच्छी कंपनी चलाने की क्षमता रखते हैं, वो यहाँ पर आना चाहिए सामने कि हमारा युवा वर्ग इस तरह से पूरे संस्था के लिए चिंतित है। वो मतैक्यता एक साथ दिखनी चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को सबको एक साथ सोचने और करने की जरूरत है
कि किस प्रकार से अपनी बातों को रखा जाए। लेकिन आपने जो भी बातें रखी है बहुत ही आशा की बात है, अपने वो आपकी ज़रूरत है उसको कहीं ना कहीं पूरा होना चाहिए, समय उसमें चाहे जो भी लगे। तो प्रिंसिपल साहब से अनुरोध होगा कि अपने स्तर से उस बात को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग से जो सही होगा हम लोग करेंगे। अभी से लगभग 15 साल पहले मैं भी आपकी तरह एक इंजीनियर के रूप में आपकी तरफ ही बैठता था और यहाँ पर अतिथिगण आते थे। मैंने खुद IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया 2001 में। तो आपको देख करके मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और ऐसा लग रहा है कि मैं भी आप ही के बीच बैठा हुआ हूँ। और आपने जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है और एनुअल फंक्शन रखा है वो खूब सफल हो और आपको एक साथ एक बॉन्ड में बांधने में मदद करे, यही मेरी कामना है। क्योंकि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके व्यस्त एकेडमिक समय से जो समय बचता है उसमें से आप ये समय निकालते हैं और आपके अंदर जो कलाकार छिपा हुआ है उसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही सकारात्मक दिशा में किया हुआ एक कदम होता है प्रत्येक युवा के लिए कि अपने अंदर न केवल एकेडमिक क्षमता का विकास करे बल्कि उनके अंदर जो बाकी क्षमताएं हैं, कलाकार की क्षमता हो, कुछ अन्य चीज़ें, वक्ता होने की क्षमता हो, डांस करने की कला हो, कुछ खेलने की कला हो, उसको यहाँ पर दिखाने का मौका मिलता है। और यही सारी चीज़ें आपको आगे भविष्य में याद रहेंगी और इसी से आपके जो नेचुरल बॉन्डिंग है आपके बैचमेट्स के बीच में, आपके जो डिपार्टमेंट के साथ के लोग हैं, आपके टीचर्स के बीच में, ये चीज़ आपको हमेशा मदद करेगी जीवन में सही निर्णय लेने के लिए। लेकिन इसमें एक जरूर हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी गुणवत्ता बनी रहे और ऐसा कार्यक्रम रहे जिससे किसी की भावना आहत नहीं हो, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों या फर्स्ट ईयर के लड़के हों या फोर्थ ईयर के लड़के हों या फैकल्टी हो या कोई अन्य बात करें, समाज की भावना हो, इसमें किसी की भावना आहत नहीं होनी चाहिए। और जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है वो सामने निकल के आनी चाहिए और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और इस तरह का कार्यक्रम हो कि आप अगर इसकी CD ले जा करके अपने पेरेंट्स को दिखाएं तो वो गौरवान्वित महसूस कर सकें कि हाँ, हमारे बच्चे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से शैक्षणिक वातावरण की जहाँ तक बात है तो वह आपके खुद के इंडिविजुअल मेहनत से बनता है। जो भी यहाँ छात्र बैठे हुए हैं उसमें बहुत सारे छात्र इतने मेधावी होंगे कि उनके रास्ते खुद ब खुद आगे निकलते जाएंगे। आप यहाँ से इंजीनियरिंग करके निकलेंगे, कहीं नौकरी लग जाएगी, नौकरी के बाद M.Tech कर लेंगे या साथ में M.Tech कर लेंगे। हो सकता है UPSC की परीक्षा दें, उसमें सफल हों, आगे कुछ और आपको करने का मौका लगे, आप GMAT दे करके बाहर जाएं, GRE दे करके बाहर जाएं, तो आपके मन में ये ध्येय स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और ये फर्स्ट ईयर से होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम आप कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, आपकी एनर्जी बाहर आती है और एक नेचुरल बॉन्डिंग बनती है आपस में। लेकिन साथ में आपको एकदम ध्येय आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग करना और इंजीनियर बन जाना अपने आप में अंत नहीं है। इसके लिए आप जब एक प्लेटफॉर्म मिला है तो आप उन गिने चुने भाग्यशालियों में से हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव में पढ़ते हैं, जो शहरों में रहते हैं, लेकिन इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग करने में वो सफल नहीं हो पाते हैं। चाहे तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है या फिर उनको इस तरह का मौका नहीं मिल पाता है कि कहीं कोचिंग कर लें या इस तरह का पढ़ाई का वातावरण नहीं मिल पाता है कि वो कुछ आगे बढ़ सकें। तो ऐसे कई जो वंचित लोग हैं उनको देखिए, उनमें से आप अगर 90 लोग छूटे हैं तो उनमें से 100 में से 90 छूटे हैं तो आप में से 10 सेलेक्ट हो गया है और इस इंजीनियरिंग कॉलेज में सुविधाएं हैं उसका आपको उपयोग करने का मौका लग रहा है। तो इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ये मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा और आग्रह करूंगा और आपसे आशा करूंगा कि आपको प्रिविलेज फील करना है कि आपको भगवान ने मौका दिया कि आप उन 10 चुने हुए लोगों में से हैं जो इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं।
और इस जो सुविधाएं यहाँ दी गई हैं उसका कैसे सदुपयोग करें और आगे बढ़ करके न केवल एक अच्छे इंजीनियर बने बल्कि देश के एक अच्छे नागरिक भी साबित हो। यही आशा आपसे सभी लोगों को रहती है। और देश में अभी खास करके बिहार में इंजीनियर्स की ज़बरदस्त ज़रूरत है। आपके कई वरीय जो छात्र होंगे, पूर्ववर्ती छात्र होंगे, वे बिहार के विभिन्न विभागों में कार्यरत होंगे। और आपने कितनी पढ़ाई की इंजीनियरिंग से समय, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह रहता है कि आपका एटीट्यूड क्या रहा, आपने डिसिप्लिन क्या सीखा। आप जब नौकरी प्रारंभ करेंगे तो आपको जितनी पढ़ी हुई चीज़ें हैं कुछ नहीं याद आएंगी। आपको लगेगा कि जितना पढ़ा है उसमें से 1% का यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन काम क्या आएगा कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान कितना प्रोफेशनलिज्म सीखा, कितना डिसिप्लिन सीखा, कितना वर्क कल्चर को अपने अंदर इम्बाइब करना सीखा, और समाज में रहने की क्षमता, एक सामाजिक जो सोशल पर्सन है उस रूप में रहने की क्षमता कितनी सीखी, वो आपको काम देगा। मैं ये आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जहाँ पढ़ाई की, आप जान ही रहे हैं, काफ़ी उच्च स्तर के टीचर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, और काफ़ी हार्ड शेड्यूल रहता है। कभी समय नहीं मिल पाता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। सुबह से शाम तक क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं, क्विजेज, सरप्राइज क्विजेज हो रही हैं। आपको अचानक से ढेर सारा नया कोर्स लास्ट में पकड़ा दिया गया जिसकी पढ़ाई क्लास में नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको अंदर में बड़ा रोष आएगा कि क्या, कैसा टीचर है हमारे, कैसा प्रोफेसर है। अचानक से क्विज लेने की क्या ज़रूरत थी, पढ़ाते तो है नहीं, क्विज ले लिया। पढ़ाते तो है नहीं, एंड से में ढेर सारा नया नया सवाल पूछ दिया। अब कैसे करेंगे, उसके लिए अब मन में पूरा विद्रोह कि भाई मेरा मार्क्स गिर जाएगा, अब आगे क्या करें। सुबह से शाम खटा देते हैं, सो मॉर्निंग से इवनिंग आपको 9 बजे से क्लासेस कराते हैं, शाम में 5 बजे तक कराते हैं, फिर असाइनमेंट दे दिया, फिर रात में बैठ के कीजिए, फिर उसको करके अगले दिन उसको प्रेजेंट कीजिए। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, आप इसमें क्या सीख रहे हैं वो इममटेरियल है। आपने कौन सा कोर्स किया, इलेक्ट्रिकल का, कौन सा मैकेनिकल का कोर्स किया, किसकी किताबें पढ़ी, वो इममटेरियल है। मटेरियल क्या है कि आपने उस कोर्स मटेरियल को साथ करने के लिए और उसको नेक टू नेक जाने के लिए आपने कितनी मेहनत की और कितना प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लाया, और यहाँ का जो शैक्षणिक वातावरण है उसका कितना सदुपयोग किया, वो मैटर करेगी आपको आज से 10 साल बाद और पूरी नौकरी के समय। मैं आज जो भी करता हूँ उसमें एक बैकड्रॉप में ये रहता है कि मैंने इंजीनियरिंग के समय कितनी मेहनत की। एक बेस मुझे मालूम है कि मैं इससे इतनी मेहनत कर सकता हूँ और इस तरह से एटीट्यूड से मैं काम कर सकता हूँ, और मुझे वही चीज़ें बैकड्रॉप में चलती हैं और उसी से मैं आगे दिन प्रतिदिन काम कर पाता हूँ। नहीं तो जितनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितना वाइड है, अचानक से नई चीज़, क्विज तो आपकी बड़ी छोटी सी चीज़ है। क्लास में पहुँचे और एग्ज़ाम हो गया, टेस्ट हो गया, पहुँचे और सिलेबस के बाहर आ गया। जैसे आज हुआ, अब आपके एक स्टूडेंट साथी ने आकर के सिलेबस के बाहर समस्याएं गिना दी। तो ये सिलेबस में तो नहीं था, हम लोग जहाँ भी जाते हैं सिलेबस में नहीं रहता है, हम लोग कोई समस्या मंच से नहीं सुनाते हैं, तो ये सिलेबस के बाहर है। लेकिन इसको हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से आपको अचानक से कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई, कहीं कोई आपको अचानक से किन्हीं का विजिट हो गया, कोई नई समस्या आपके संबंधित किसी इंस्टीट्यूशन से संबंधित हो गई, तो आपके सामने दिन प्रतिदिन नई नई समस्याएं आएंगी जो कि आपको पूर्व से पता नहीं होंगी, और उसको आपको हल करना है, सॉल्व करना है। और यही चीज इंजीनियरिंग है। आपको समस्या अचानक से दे दी जाएगी और आपको उसको सॉल्व करना है, और अगर इसमें सफल हो गए, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हुए इसमें सफल हो गए, तो आगे जीवन में भी आप सफल हो जाएंगे। और इसी ध्येय के साथ आप लोग पढ़ाई करेंगे और अपने एकेडमिक इन्वायरमेंट का मजा लेंगे, और साथ में जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं उसमें डिसेंसी के साथ, म्यूचुअल एक्सेप्टेबिलिटी के साथ कार्य करेंगे, यही उम्मीद है। और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। आपसे कभी न कहीं मुलाकात होगी, और आपसे मैं कभी सुनूंगा कि आपके इस कार्यक्रम में मैं आया था
और आप इतने अच्छा कार्य देश के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, सरकार के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।